कुतुब मीनार के बारे में दिखाने ले आ रहा हूँ। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, इसके पीछे इमाम साहब हैं। इनका नाम है मोहम्मद अली इमाम ज़मीन। ये ईरान से आए थे, ये यहाँ के इमाम थे और इन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि जब मैं जाऊँ, अल्लाह को प्यारा हूँ, तो मुझे यहाँ दफनाया जाए। और इसके पीछे बहुत सुंदर दरवाज़ा है अलाउद्दीन साहब का। ये मस्जिद में जाने का दरवाज़ा है और उस ज़माने में वजू करके यहाँ जूते उतार के जाया करते थे। आप जहाँ पे अब उपस्थित हैं, उसके पीछे अलाही मीनार है जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में बनवाई थी, लेकिन वह पूरी नहीं कर सके क्योंकि उनका इंतकाल हो गया और उनकी फैमिली, उनकी बेगम का नाम मेहरुनिसा था और वे हज को जाना चाहती थी, इससे वे पूरी नहीं कर पाई और ये उससे दुगनी है, इसलिए इसका डायमीटर जो है वो 30 मीटर है और कुतुब मीनार का जो है 15 मीटर। यह अलाही दरवाजे का अंदरूनी एरिया है। इसको 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह दुनिया का सबसे सुंदर दरवाज़ा है। इसमें कुरान की आयतें भी लिखी हैं और यहीं सब लोग जूते उतारते थे। और अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा लेफ़्ट को, बहुत बड़ी मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम और किबला उधर ही है। ये जो आप खड़े हैं, आपके पीछे सुल्तान अल्तमश, जो कि तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे, जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, और इन्होंने ही बख्तियार काकी साहब का जनाजा पढ़ा था। और जब ये इंतकाल कर रहे थे तो उससे पहले इन्होंने कहा था कि हमारी लड़की सुल्तान बनेगी रजिया, क्योंकि वो लड़कों से भी ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ बैठे हैं आप, इसमें कुरान की आयतें लिखी हुई है वर्टिकली, और ये 750 साल पुरानी मेहराब है और इसके ऊपर सोने का काम हुआ था उस ज़माने में, और ये अरबी में लिखी हुई है। और ये जो कारीगर थे ये सारे कूफा से आए थे इस मस्जिद को बनाने, इसीलिए इस राइटिंग का नाम कूफी राइटिंग है। और हाँ, ये बलवा पत्थर है जितना भी है। इस समय हम मस्जिद के आंगन में आ चुके हैं और मोहम्मद गौरी साहब ने लड़ाई जीती थी। उसके बाद उनके गुलाम, उनके कई गुलाम थे, जिसमें से एक गुलाम बहुत ही समझदार थे, उनका नाम यहाँ लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक। उनको सिपा सालार बना गए और अचानक उनकी हत्या कर दी गई मोहम्मद गौरी साहब की लाहौर में। और कुतुबुद्दीन साहब ने ये पहली मंजिल बनाई। इसमें 5 मंजिलें बनी हुई हैं, तो पहली मंजिल जो बालकनी तक है वो कुतुबुद्दीन साहब ने बनाई और वो लाहौर में ही रहते थे और उनको घोड़े पर पोलो खेलने का शौक़ था। तो 3 लड़कियां थी, उनको ब्याह दिया था उन्होंने, क्योंकि शादियां कर गए थे। तो घोड़ा एक दिन उनका ख़राब दिन आ गया और वो घोड़ा खेल नहीं रहा था, उन्होंने उसको डंडा मारा, घोड़े ने उनको फेंक दिया। आज भी लाहौर में उनका मकबरा, और वो पोलो खेलते, पोलो को सब हम लोग चौगान बोलते थे, और वो इंतकाल कर गए 1210 पे। तो यहाँ लिखा है मीनार में, उनकी एक लड़की के बेटे जो सबसे नेक हैं दामाद, सुल्तान अल्तमश, और वो तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते थे, कि कोई भी नमाज जो है वो पूरी अदा किया करते थे। इसीलिए यहाँ उन दिनों बख्तियार काकी साहब जब बीमार पड़ गए तो उनकी जनाजा भी उन्होंने ही सारा उसका संस्कार उन्होंने ही किया। ये जो आप पीछे देखिए, ये जो मेहराबें दिख रही हैं, ये मस्जिद है सारी, और उस समय यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती थी। किबला उधर ही है और ठीक आप देख रहे हैं एक लोहे की कीली भी है। ये किसी मंदिर का ध्वज है और इसमें ब्रह्मी भाषा में लिखा हुआ है और एक अरबी में भी लिखा है कि सुल्तान अल्तमश जो है वो मध्य भारत से लाए थे। इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसकी कोई केयर नहीं हो रही थी। और ये आज भी लोहा जंग धीरे धीरे खा रहा है। इसका वज़न है 6000 किलो और ये किसी मंदिर का ध्वज था।